अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब आज हम आपकी कुछ क्वेरीज़ के ऊपर बात करेंगे और मैंने जो उसमें से सवाल सिलेक्ट किया है वो बहुत बेसिक सवाल है एक्चुअली, लेकिन आप लोग बार बार उसको पूछते हो तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर एक और वीडियो कर लेते हैं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स। लाइक आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द FUE प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ द टेक्निक एग्जैक्टली एंड टेल अस समथिंग अबाउट दैट। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं आपको बार बार बता रही होती हूँ कि FUE देर आर टू प्रोसीजर्स एक्चुअली. Some people says that there is a DHI and like so many things and names are there कि हम DHI से कर रहे हैं, हम इससे करें. These are not the procedures. Procedures are only two for the hair transplant. Please keep in mind, and mark my words that there are only two procedures. One is the FUT and the other name is that linear scar surgery and the other one is the FUE. सो आज हम FUE के ऊपर बात कर रहे हैं. पहले तो हम FUE को एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ कि लाइक उसमें सर्जरी है लेकिन उसको हम माइनर सर्जरी में कंसीडर करते हैं बिकॉज उसमें स्टिच नहीं आते. ठीक है, हम आपका जो बैक ऑफ द हेड है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, बैक ऑफ द हेड जो होता है उसको हम डोनर एरिया कहते हैं. अच्छा, मैं यहाँ एक बात और ऐड करूँगी कि जब आप हमें अपनी पिक्चर्स बना के भेज रहे होते हैं फॉर द इवेल्यूएशन और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें अपने हेड की पिक्चर भेज दें ताकि हम आपको इवेल्यूएट करके आपका डोनर एरिया बता दें, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये तो आपका रिसिपिएंट एरिया हो गया, यानी कि जहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जहाँ के बाल लगेंगे, और ये आपका डोनर एरिया हो गया जहाँ से बाल लिए जाते हैं. सो प्लीज़ हमें दो पिक्चर्स कम से कम क्लियर भेज दिया करें. फ्रंट लाइक ऑन द टॉप के हमें रिक्वायर्ड एरिया का पता चल जाएगा एंड बैक ऑफ द हेड का हमें पता चल जाएगा कि डोनर एरिया कैसा है. सो जब हम FUE टेक्निक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पीछे से एक एक बाल सिंगल फॉलिकल हम अलग लेते हैं और उसको इसलिए इसका नाम है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. एक यूनिट एक ग्राफ को अलग निकालते हैं. इट्स वेरी माइनर प्रोसीजर. जैसा ये मेरा पेन है, लाइक दैट हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मशीन से हम एक बाल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसका जो डायामीटर है वो सेम लाइक इससे भी छोटा है जितना कि ये पेन की नीडल जहाँ से कि क्लिक हो रही है. तो इतना छोटा स्कार आता है. सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे हमें स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे टेक्निक की बात करें. जैसे कि मैं बात करूँ फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर LSS जिसे मैं कहते हैं लीनियर स्कार सर्जरी. उसमें हम एक पूरी स्ट्रिप निकालते हैं पीछे से. सो स्ट्रिप जब निकलेगी पूरी तो उसके अंदर स्टिचेस ऑब्वियसली आएंगे. लेकिन फ़र्क ये है FUE में और FUT में कि FUT में स्टिचेस आते हैं जबकि FUE में हमें स्टिचेस नहीं आते हैं. और बाकी सेम तरीका है, वहाँ से ग्राफ ले लिया और जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड एरिया है, मैंने बोला ये रेसिपेंट एरिया है जहाँ बाल लगाने होते हैं, इसमें एक करके हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं. दिस इज़ द सिंपल टेक्निक एंड आई रिपीट एंड कंक्लूड करती हूँ मैं सारे को कि प्रोसीजर सिर्फ दो हैं. DHI जिसको कहते हैं यानी कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, वो सिर्फ सर्जन के लिए बेस्ट है, सर्जन को फैसिलिटेट करता है. पेशेंट के रिजल्ट्स में एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जितना एक्सपर्ट अगेन सर्जन होगा उसमें डेंसिटी ज़्यादा कर देगा वो या डेंसिटी कम कर देगा. अगेन बिग टॉपिक है. सो जब आप क्वेश्चन पूछें तो दो ही चीज़ें पूछें, FUE एंड FUT. थैंक यू सो मच.